अमीन इंडस्ट्रीज, प्लीज। अच्छा 1 मिनट रुको जरा, प्लीज 1 मिनट रुको जरा, रुको जरा, मैं जबानी रिवाइज कर दूं। सबसे पहले नाम, कैश फ्लो, पीरियड, फिर हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मंसूर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5-6 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 5-6 लाइनें खाली, आखिरी लाइन वैसे खाली, कुछ मत लिखो उसमें। अगला सफा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7-8 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3-4 लाइनें खाली, और एंड पे लिखो नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग वन भी साथ ही बना दो। सिर्फ उस पर लिखना है हेडिंग बना के क्लोजिंग और ओपनिंग। इस काम में आपके 2 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, आज 3 मिनट है। शुरू हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ, हाँ वो लेस वाले लिखने हैं भाई तीनों, क्यों नहीं लिखने। फॉर द ईयर एंड बता दो मुझे। 31 दिसंबर 11 यार, ईयर एंड 31 भी हो सकता है, क्या हो गया, उनका ईयर एंड है, उनकी मर्जी। डिविडेंड पेड ही लिखा करें, फिर ड्राइंग आ जाए तो वो काट के लिख दिया करें ड्राइंग, क्योंकि आप सवाल में ड्राइंग नहीं आती है, डिविडेंड पेड ही होता है नॉर्मली, पर आप डिविडेंड पेड पक्का तो रखें ना, बस लिखा वही करें।
अगर सवाल छोटा है इसलिए मैंने फॉर्मेट ज़रा छोटा बना ली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी यहीं पे आ गया। आपने तरतीब नहीं छोड़नी अपने। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। जी, बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एज एट 31 अगस्त 11 इज एज फॉलोज। और 10 और 11 की बैलेंस शीट अवेलेबल है। यार ये सही नहीं है इस वक्त आज हमारा प्रोजेक्टर मेरे ख्याल से। चलें जी, बुक्स तो हैं आपके पास, सवाल वहीं से पढ़ें। बैलेंस शीट्स गिवन है दोनों। ओके जी, बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एज एट 31 अगस्त 11 इज एज फॉलोज। 1000 में क्वेश्चन कर रहे हैं जी हम, ठीक है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट। भाई एक बात याद रख लो, सवाल में अगर अकेला कैपिटल का अकाउंट बना देगा तो जवाब में हम भी एक ही कैपिटल का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। जैसा सवाल वैसा जवाब, 3 का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है। और अगर सवाल में उसने कैपिटल और प्रॉफिट्स अलग अलग कर दिए, यानी कैपिटल अलग और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग, ठीक है, तो हम भी 2 अकाउंट्स बना लेंगे। अब फर्क क्या होगा? अगर कैपिटल अकाउंट अकेला है तो ओपनिंग भी इसी में, प्रॉफिट भी इसी में, नया कैपिटल आया वो भी इसी में, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स या डिविडेंड्स भी इसी में, और क्लोजिंग, सारे जहान की चीजें इधर, ठीक है। आपको पता है वैसे एक और चीज भी आ सकती है कैपिटल में इसके अलावा, बोनस इशू। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स वाले बोनस इशू, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, वहां से भी शेयर्स आ सकते हैं ना, उसमें कैश आता है ना वो प्रॉफिट होते हैं ना वो ओपनिंग होते हैं। एक चीज और भी आ सकती है, नहीं मैंने कहा जरा ज़हन में आ गया, आने वाली हैं ये सारी चीजें जो पढ़ के आ रहे हैं ना। आज मैं होमवर्क में दूंगा ना, क्वालिटी एंटरप्राइजेस, सवाल पहले पढ़ाऊंगा, उसमें रिवैल्यूएशन भी होगी। जिन्होंने IAS 16 में मेहनत की, ऐसे नहीं हमने वहां पे 22-23 दिन लगा दिए थे। आप देख लें किसी टॉपिक में उसने जान छोड़ी हो, पहले 5 टॉपिक्स में तो वैसे ही वो साथ ही रहा, बल्कि वो यूं कहना चाहिए बाकी 4 उसके साथ रहे, ठीक है, जान नहीं छोड़ रहा था। फिर करेक्शन ऑफ एरर करना था हमने, तो हमने कहा लगता है जान छूट गई, बहुत बैड डाउटफुल डेट कर रहे हैं, BRS कर रहे हैं, एक्रूवल कर रहे हैं। लेकिन जब पहुंचे रेक्टिफिकेशन में तो IAS 16 की भी आई हुई थी रेक्टिफिकेशन। फिर बड़े खुश हुए, IAS 1 के अंदर हमने कहा चलो जी मौजें लग गई, इधर कुछ नहीं होगा, रीवैल्यूएशन वहां भी पड़ी हुई थी। IAS 8 में आए, रीवैल्यूएशन तो थी ही थी, एरर भी आ रहे थे उसके। IAS 16 ने कहां जान छोड़ी? कैश फ्लो में भी है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी है। तो ऐसे नहीं उसकी सिग्निफिकेंसी इतनी ज्यादा है, ठीक है भाई। ये धुंधला धुंधला सा यार, पता नहीं, ये सुबह से ऐसा ही है। क्लास के बाद तो फिर क्लास हो जाएगी, इसको काइंडली मैं सुबह से बुलाया हुआ है इस क्लास के अंदर, आपको अपनी आए। अभी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको इंश्योर किया करें, कुछ छेड़ा करे तो इसको चेंज कर दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, बुक्स से देखते रहें जी, गुजारा करें। अच्छा, और अगर शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग अलग हों तो हम भी कैपिटल अलग, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग बना लेंगे। भाई ये आपने बनाना सीखा हुआ स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। फिर ऐसी सूरत में ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग, हाँ बोनस इशू तो आ ही सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉफिट्स जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आएंगे, डिविडेंड या ड्राइंग्स भी फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब हमने एक अकाउंट बनाना है कैश फ्लो के टॉपिक में, या 2 अकाउंट्स बनाने हैं, डिपेंड किया करेगा हमारे सवाल पे। जैसे सवाल के अंदर करेगा वैसे ही जवाब के अंदर, ठीक है, सही हो गया। तो अकाउंट बनेगा कैपिटल का, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। भाई रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, कैपिटल दारुल खिलाफा, ओके, दारुल हुकूमत, दोनों हो सकते हैं। ब्रॉड डाउन बताओ,
942। क्लोजिंग बताएं। 433। वन बाय वन देखते जाएं आप चीजों को। नेक्स्ट क्या है जी? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कैपिटल के बाद शॉर्ट टर्म, पहले लायबिलिटी साइड कर लेना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लोन कहाँ पे आया करता था? अब मैंने माना आपको नेगेटिव चीज पहले अच्छी नहीं लगती तो मैं पहले जगह छोड़ देता हूँ। वैसे मसला कोई नहीं था, ऊपर नेगेटिव आया था नीचे बैंक पॉजिटिव आया था, हमने तो नेट करके लिखना होता है। बाहर आपको तकलीफ हो ही सकती है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हाँ भाई, ओपनिंग 1616 नेगेटिव, जाहिर है लायबिलिटी है ना। और क्लोजिंग 2545, क्लोजिंग आ गया। जो चीज जहां पे है वहां पहुंचाते जाएंगे। मैं तो कहता हूं जरा 1 मिनट रुक के देख लो ना, 1 मिनट फिर बाद में दूंगा तो डायरेक्ट भी आप सवाल कर लेना, प्रैक्टिस होती रहेगी। कल टेस्ट में भी है ना, अब ये टर्म टेस्ट में कैश फ्लो। ठीक है जी, हो गया जी, डन। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां जाएंगे? 2850 से 3457 पे चले गए। क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स का बढ़ना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है ना, बढ़ना क्रेडिट। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है जी? क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश डेबिट, मतलब कैश फ्लो में पॉजिटिव साइन से डिफरेंस शो कर दो। अच्छा सुनो, ये जो कैश डेबिट लिखते हैं ना, एक आध दिन पक्का हो जाए ना, ये लिखना छोड़ देंगे, फिर लिखा क्रेडिटर क्रेडिट और दूसरा इंपैक्ट डाल दिया करेंगे। और फिर पर्चे तक जाते जाते तो ये क्रेडिट भी लिखना छोड़ देंगे। ये सिर्फ याद करवा रहा हूं आपको। हाँ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, इस तरह से 2-3 सवाल भी सॉल्व होने हैं इसकी मदद से, लेकिन टाइम थोड़ी इतना होता है कि हम ये लिखते रहे ऐसे फजूल में चीजें। बस लिखेंगे क्रेडिटर, देख लेंगे बढ़ रहा है, दिमाग में कर देंगे, चलो ये लिख लेना सिर्फ, बढ़ना क्रेडिट, बस उससे आगे कैश कुछ नहीं लिखेंगे, वो नेगेटिव लिख दिया करेंगे। ठीक है, सही है क्या? टेस्ट में जो मर्जी करना, तुम्हें खुली छुट्टी है। ठीक है, आके कुछ कर जरूर देना बस। लो भाई, नेक्स्ट क्या है? ये टोटल्स है, इनका कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। कैश फ्लो के टॉपिक में अगर मुमकिन हुआ करे कि फिक्स्ड एसेट और उसकी एक्यूमुलेशन को अलग अलग कर सको तो कर लिया करना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाकर ना मैं आपको फिर दे दूंगा रुखसत, मैं कहूंगा यार जहां हो सके बुक वैल्यू पे बना लो, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मुमकिन हो, मुमकिन ना हो, जैसे होमवर्क का सवाल मुमकिन नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें आप बुक वैल्यू पे अकाउंट बना लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन भी इसी अकाउंट के अंदर आ जाएगी। और अगर कॉस्ट पे और एक्यूमुलेशन अलग हो तो फिर फर्क क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में पड़ी होती है, तो कोई इतना मसला नहीं। ठीक है, अब सवाल में उसने बुक वैल्यू दी हुई है, लेकिन मैं इस बात पे अड़ गया हूं कि मुझे कॉस्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने पढ़ा हुआ है सुबह वाली क्लास में, आपने तो पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, और सवाल में डाटा ऐसा गिवन है कि आप फिक्स एसेट और उसकी एक्यूमुलेशन को अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं वो डाटा आपको दिखा देता हूं। नीचे सवाल में उसने बताया प्रॉफिट ड्रॉइंग्स, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 अगस्त 10 पे, यानी पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 5605 है और क्लोजिंग इस साल का 7470 है। ठीक है, तो चलें 1 मिनट लें और कर दें इसको अलग अलग। बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू गिवन है, मैं नहीं पूछ रहा कि मुझे जवाब बताओ, मैं कह रहा हूं बस करो, कुछ बी कॉन्फिडेंट, सही करोगे इंशाल्लाह। मेरे पीछे ना आए भाई। सुने जी, बस बहुत हो गया। इधर देखें, फिक्स एसेट्स की गिवन क्या है जी? बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में हमेशा होती ही बुक वैल्यू है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि नोट में भी हम कॉस्ट एक्यूमुलेशन को अलग अलग शो करके नेट करके एक ही फिगर आते थे बुक वैल्यू की। ठीक है ना। अब
बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू पड़ी है, मैं कह रहा हूं लेजर को अलग अलग रखो। क्या करें, वैसे तो आपने ज़बानी ही कर लिया होगा, लेकिन मैं एक वर्किंग का फॉर्मेट बना रहा हूं जो यहां ना सही कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन आना तो चाहिए। ठीक है, आपको पता है जी फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट होती है उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर लेस कर दें तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाती है। अब ये बुक वैल्यू सवाल में हमें गिवन है 12,346 ओपनिंग, 15,172 क्लोजिंग। ठीक है, 12,346 346 15,172। ठीक है जी, ये हो गया। अब सवाल ने हमें ओपनिंग एक्यूमुलेशन दे दी 5605 और क्लोजिंग एक्यूमुलेशन दे दी 7470। तो ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है जी? 5605, क्लोजिंग 70। ये माइनस होना है इसमें, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। अब मुझे चाहिए कॉस्ट, तो मसला ही कोई नहीं है, वापस आते हुए जो लेस हो रहा है उसको ऐड कर दें। बैलेंसिंग फिगर क्या आई थी ओपनिंग? 951 और क्लोजिंग 2264। भाई ये सही है, कैलकुलेशन सही है। अब यहां पे लिख दो ओपनिंग 17951, वर्किंग 5 में निकाला हमने, क्लोजिंग 22642। लेकिन ऐसे वर्किंग करने की बजाय डायरेक्ट भी हो सकता था। ठीक है, बहरहाल ओपनिंग 5605 और क्लोजिंग, ठीक है जी। यहाँ ब्रैकेट में आप कर सकते थे जो गिवन था सवाल में 1 2 3 4 6 प्लस उसमें ओपनिंग कर देते। ये मैंने इसलिए वर्किंग करवाई है कि एक मेथड है ये कैश फ्लो का, एक 3-4 दिन बाद जब ये सीख लेंगे तो दूसरा मेथड आएगा, वो बिल्कुल आसान है। अब ये ना कहना पहले आसान क्यों नहीं करवाते, पहले मुश्किल हम सीख लेते हैं, आसान फिर ज़रा उसी की बेस से बन जाता है। ठीक है ना काम, लेकिन उसके अंदर ना हमें डेटर्स ग्रॉस चाहिए हुआ करेंगे और प्रोविजन भी चाहिए हुआ करेगी लाजमी। और बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है जैसे फिक्स एसेट की बुक वैल्यू नजर आती है, वैसे ही डेटर्स की भी नेट ऑफ प्रोविजन फिगर नजर आया करती है। जैसे ये हो गया ना फिक्स एसेट, तो मिनट इनको छोड़ के जरा इसकी बात देखो, तो लिखा हुआ ट्रेड डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैं इससे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। देखें, अगर सवाल में लिखा हुआ है डेटर्स, बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है डेटर्स, ठीक है, और सवाल में कहीं अदर इंफॉर्मेशन उसने बता दिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करते हैं, तो बैलेंस शीट में पड़े हुए डेटर्स ग्रॉस होंगे या नेट, मेरा सवाल है। फिर सुनो सवाल के अंदर आपको बैलेंस शीट नजर आई, बैलेंस शीट में डेटर्स नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आज की तरह से ये ऐसे बेहतरीन बच्चों वाला सवाल, ऐसे नहीं, बट डेटर्स लिखे हुए हैं बैलेंस शीट में। और अदर इंफॉर्मेशन में जाके सवाल में लिखा हुआ है कि ये मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी। मेंटेन करते हैं का मतलब ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में पड़े हुए डेटर्स नेट होंगे या ग्रॉस होंगे? अगर आप कहोगे ना ग्रॉस हैं, तो मैं कहूंगा फिर ये हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट के फेस पर ही प्रोविजन नजर ना आए। अगर डेटर्स बैलेंस शीट में ग्रॉस पड़े हैं तो फिर लाजिम है कि प्रोविजन भी बैलेंस शीट के फेस पे नजर आए, चाहे तो यहां माइनस होती हुई नजर आए डेटर्स वाली साइड पे, या क्रेडिट साइड पे लिख दी हो उसने। जैसे फिक्स्ड एसेट से बात शुरू करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अगले सवालों की बेस बन रही है। मैं नया सवाल लेंथी कोई नहीं करा रहा आज, कूल डाउन फेज और टर्म टेस्ट की तैयारी, लेकिन अब जाहिर है लॉन्चिंग पैड तो तैयार हो रहा है ना, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं आपको, नहीं लिखा हुआ साथ बुक वैल्यू, नहीं लिखा हुआ, मैं कहता हूं ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और मैं कहता हूं ये भी नहीं लिखा हुआ।
मैं इन दो पे बहस करना चाह रहा हूं, ठीक है? समझे या नहीं? लिखा हुआ नजर आ रहा है? कैसे नजर आ रहा है? नहीं लिखा हुआ मैं कह रहा हूं, है ही नहीं यहां पे। अच्छा सुनो अब, अच्छा अब पहले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स से। सवाल में कहा फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमने कहा बिस्मिल्लाह, फिर बैलेंस शीट खत्म हो गई। सवाल ने आगे जाकर कहा अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी है, ओपनिंग भी, क्लोजिंग भी। अब मेरा आपसे सवाल, क्या बैलेंस शीट में नजर आने, ये मत कहना कि पहले लिखा हुआ था इसलिए हम समझ गए, नहीं लिखा हुआ, जहन के खुरच खुरच निकालो जहन के अंदर से कि यहां पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है? अब मेरा सवाल आपसे, फिक्स्ड एसेट नजर आ रहे हैं बैलेंस शीट में? अदर इंफॉर्मेशन बता रही है कि अक्यूमुलेटेड डेप्शन ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या ये फिक्स्ड एसेट ग्रॉस है, कॉस्ट पड़ी है, या ये नेट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन होकर बुक वैल्यू पड़ी है? कैसे पता लगा आपको? अगर ये ग्रॉस यानी कॉस्ट पे पड़े होते, अगर ये फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे नजर आ रहे होते, तो फिर लाजिम था बैलेंस शीट के फेस पर ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आती, या तो यहां पे माइनस होते हुए एसेट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। अगर आप बैलेंस शीट में दिखा भी नहीं सकते, इसको कहीं पे नजर भी नहीं आ रही, और सवाल कह रहा है कि अक्यूमुलेशन है, तो फिर लाजिम है कि वो एसेट्स में से नेट हुई पड़ी। ठीक है, समझ आई बात? अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, यही सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोविजन डाउटफुल डेट भी बिल्कुल अक्यूमुलेशन की तरह से ही है, कॉन्ट्रा एसेट। डेटर्स नजर आ रहे हैं आपको बैलेंस शीट में, और सवाल कहता है ओपनिंग प्रोविजन भी है, क्लोजिंग प्रोविजन भी है। अब मेरा सवाल आपसे, क्या बैलेंस शीट में नजर आने वाले डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन है या ग्रॉस पड़े हैं? नेट ऑफ प्रोविजन। क्यों? अगर बैलेंस शीट पे ये ग्रॉस पड़े होते तो लाजिम था प्रोविजन भी नजर आती बैलेंस शीट में। अगर नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब नेट। देखो ये सब कुछ हमेशा होता ही वर्किंग्स में। हम कभी भी बैलेंस शीट के फेस के ऊपर कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन नहीं करते होते, बल्कि नोट बनाते हैं और यहां पे बुक वैल्यू ही लाते हैं। ऐसे ही बड़े होकर आप FAR 2 में जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना जो, तो बैलेंस शीट के फेस पे डेटर्स भी नेट ही आया करते हैं हमेशा। कभी भी फेस के ऊपर हम डेटर्स लेस प्रोविजन नहीं शो करते, ये नोट्स में जाकर शो करते हैं, वर्किंग्स में जाकर शो करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सवाल खामोश भी हो तो हमेशा डेटर्स बैलेंस शीट में कौन से होंगे? नेट। अगर कभी ग्रॉस होंगे तो लाजिम है कि फिर प्रोविजन भी पड़ी होगी। ठीक है, चलो अब मैंने ये सिखाया क्यों? इस सवाल, इस मेथड के अंदर तो मैंने अभी एक रूल लिखवाना है। हम बैड एक्सपेंस को भी इग्नोर करेंगे, अभी रूल लिखवाता हूं, ठीक है? और प्रोविजन को भी नेट करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाया करेंगे, जो कि यहां पे पहले ही हुआ पड़ा है। ठीक है ना? सही है। लेकिन जब ये मेथड खत्म होगा, नया मेथड शुरू होगा, तो उसमें डेटर्स ग्रॉस पे हमें चाहिए होंगे, बस यही फर्क होना है, और प्रोविजन भी चाहिए होगी। तो उसकी वर्किंग करने के लिए मैंने कहा जरा तरीका सिखा दूं। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा सिखा दिया था कि बैलेंस शीट में पड़े हुआ करेंगे हमेशा नेट डेटर्स, प्रोविजन होगी तो हमें ग्रॉस निकालने पड़ा करेंगे, लेकिन वो मौका आने पे याद करवाऊंगा। ठीक है ना? फिलहाल तो सवाल वापस लाएं, कहां पे कहां से कहां निकल गए हम, अच्छे भले हम। फिक्स एसेट का लेजर बनेगा, बन गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है जी? इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स में है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? लेजर बनेगा ना? कल तो इन्वेस्टमेंट का लेजर बना था। अच्छा वो लॉन्ग टर्म थी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1 में आ गई, ओपनिंग कोई नहीं है, क्लोजिंग 4911। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड। ये कहां जाएगा? कैपिटल है ये, वर्किंग कैपिटल आइटम है। वेरी गुड। तो 14 से 12 पे कम होता नजर आ रहा है मुझे स्टॉक कम हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, जो अल्फाज यहां लिखो वो यहां पे लिखा करो, ठीक है? तो स्टॉक इन ट्रेड बढ़ रहे, कम हो रहे? एसेट है ये, स्टॉक एसेट है ना? एसेट कम हो तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश डेबिट। 2772 डेबिट मतलब पॉजिटिव। ठीक है, सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है? ट्रेड डेट्स। छोड़ो उसको, मैंने आगे क्या पढ़ाया था, छोड़ो, कुछ भी नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बताओ, ट्रेड डेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? तो कहां जाती? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कल मैंने फॉर्मेट के अंदर लिखा था। सवाल ये भी कहा था कि अगर सवाल खामोश है तो रेडिली अवेलेबल फॉर कन्वर्टेबल इनटू कैश ही होती हैं।
अगर गड़बड़ होगी तो सवाल खुद कहेगा। एक पास पेपर के सवाल के अंदर दिखाऊंगा ये बात, एक ही दफा ऐसी एडजस्टमेंट आई है तो उसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह दिया इनमें से कुछ रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन एनी केस वर्किंग कैपिटल में नहीं जाएगा, उसकी डिस्कशन ये सवाल पूरा करके करता हूं मैं, ठीक है ना। वो डिस्कशन अभी है, उसी की बेस पे तो होमवर्क देना है। क्लास जल्दी खत्म करने का इरादा किया था मैंने, वादा नहीं किया था, ठीक है ना। अच्छा, इरादे पे नेकी होती है सचमुच। अच्छा भाई बातें हैं, मतलब क्या करूं मैं, दिल करता है ये भी बात करूं वो भी करूं। सुनो, डेटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? डेटर्स बढ़ रहे हैं। नाम क्या लिखा हुआ है? ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स, सवाल बस खत्म है, ट्रेड सवाल अभी 2 मिनट खत्म हो जाए। ट्रेड डेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? एसेट्स हैं, एसेट है ना, ट्रेड डेट्स बढ़े तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश, कितनी अमाउंट है ओपनिंग? 1845। नेगेटिव कैश फ्लो में क्रेडिट करो, ठीक है। नेक्स्ट बैंक है 225 442, 225 442 बैंक आ गया। डन भाई। नेक्स्ट बैलेंस शीट सारी होगी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3161, क्या देखो चलो सवाल पहले पूरा कर लो। ये भाई टैक्स नहीं है इसलिए यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। वैसे कल ये बात की नहीं थी लेकिन थोड़ी सी बात हमेशा याद रखना, कैपिटल के अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है ना। सर ने कहा है कि इसको स्टार्ट करना है हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है। और ये हमें पहले ही पता है कि कैपिटल में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स जब बन रहा होगा रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना। लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर टैक्स सवाल के अंदर मौजूद ही, जब टैक्स ना हो तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 0 हुआ, ठीक है। तो 3161 से हमने कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको यहां पे ले लेना 3161 और साथ ही लिख लो, मिस ना हो जाए 3161, ठीक। नेक्स्ट मिस्टर अमीन्स विथड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स 3120। ड्राइंग्स कहाँ आती हैं भाई? डिविडेंड पेड को काट दो, काट के ड्राइंग लिखो, बस ऐसे ही करते रहा करो ताकि डिविडेंड पेड भी याद हो जाए जी। कितनी? 3120, ताकि जब डिविडेंड पेड आए तो हमें पता हो 3120। और कहां नजर आएगा? तस्वीरें यहां पे लिख लो 3120, ठीक हो गया। आसान सा सवाल था लेकिन इस सवाल को तख्ता मश्क बनाया हुआ है मैंने और मुख्तलिफ बातें मैं कर रहा हूं जो आगे यूज होनी है, इसलिए इसको आसान सा रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको वैसे ये भी ना लगे कि बहुत ज्यादा काम किया और काम भी हो जाए मेरा। ओके नेक्स्ट जी, हो गया। अच्छा इसको फिलहाल इग्नोर करो, ठीक है ना, इसको छोड़ो, इसके बारे में उसूल लिखवाता हूं, अभी सवाल में जरूरत नहीं है। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट कॉस्टिंग 1500 विद बुक वैल्यू ऑफ 867 वॉज सोल्ड फॉर 1248। डिस्पोजल है, डिस्पोजल आता जाए ना, डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। ये अपने ऊपर फर्ज कर रहे हैं, कैश फ्लो का टॉपिक हो, डिस्पोजल पता लग जाए आपको डिस्पोजल है फिक्स एसेट का, डिस्पोजल अकाउंट बना लो, ठीक है। डिस्पोजल, अब जो जो पता लगता जाए वो लिखते जाओ। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 1500, एसेट अकाउंट से निकालो 1500, कॉस्ट ही निकलनी है ना अगर कॉस्ट पे पड़ा है। डिस्पोजल में बैंक दो, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट में फिक्स्ड एसेट अकाउंट से 1500 आ गए, ठीक है। विद अ बुक वैल्यू ऑफ 867, अब बुक वैल्यू गिवन है भाई, अपना फॉर्मूला याद है ना बुक वैल्यू का? बुक वैल्यू का फॉर्मूला था
अब हमें ये इक्वेशन है हमारी, हमें इन तीन में से जो सी दो चीजें दे दे, तीसरी हम खुद निकाल लेते हैं। कल सवाल में हमें बुक वैल्यू गिवन थी, है ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन थी, हमने कॉस्ट निकाल ली थी। आज हमें कॉस्ट गिवन है और बुक वैल्यू गिवन है, एक्यूमुलेशन चाहिए तो वो निकाल लेते हैं, रीअरेंज कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू माइनस जी। तो 860 1500 कॉस्ट है, 867 बुक वैल्यू है, तो एक्यूमुलेशन कितनी आ गई? 633। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोजल पे, इसको हम एक्यूमुलेशन अकाउंट में से करेंगे डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। अच्छा सॉरी, ठीक हो गया जी। अच्छा, 1500 वाला एसेट था जिसकी बुक वैल्यू थी 867, वॉज सोल्ड फॉर 1284, ये कैश गिवन है। ठीक है जी, तो कैश डेबिट डिस्पोजल किस तरफ आया करता है? 1 2। अब जाहिर सी बात है 800 समथिंग वाली चीज 1200 समथिंग की बिक रही है तो गेन ही होना है। बहरहाल बैलेंस करके देख लो, इसी तरह फिगर आएगी। बैलेंसिंग कितनी आ रही है बता दो, 417। अच्छा जी, ये दोनों फिगर्स हमें चाहिए, कैश भी गेन भी, कैश भी और गेन भी। गेन या लॉस जो होता है वो हम रिवर्स कर देते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, और कैश रिसीव्ड को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। ठीक है, तो गेन है लॉस है, तो भाई इस साइड पे हूं ना मैं, तो मत छेड़े कैमरा को बार। ठीक है जी, गेन प्रॉफिट की फिगर तक आते आते क्या हो चुका है? ऐड, हम क्या कर देंगे? लेस गेन, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग से नहीं निकला, सवाल में गिवन था, है ना? नहीं, हमने निकाला है वर्किंग में। कितना, कौन सी वर्किंग है? वर्किंग नंबर 6 है, 417। और हाँ जी लेस, और वर्किंग का नंबर लेने चला गया था। और दूसरा काम, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ले लो, सेल प्रोसीड्स भी लिख सकते हो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। हाँ, ये सवाल में गिवन था। कितना? इनफ्लो पॉजिटिव। ठीक है जी, सवाल खत्म। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लो। अब देखो, बस आपने ये देखो, एक बात याद रखो, कल थोड़ी सी बात भी की थी। कैश फ्लो के टॉपिक में सब कुछ हो चुका होता है और सही सही हो चुका होता है। पूरे कैश फ्लो के टॉपिक में पास पेपर में सिर्फ एक सवाल है जिसमें अकाउंटेंट से गलती हुई थी, हमने फिर उसको सही किया था, वो सिखाऊंगा मैं 5वें 6ठे लेक्चर में जाके। ठीक है, वरना ऐसा नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट सामने बनी हुई पड़ी है, बैलेंस शीट सामने बनी हुई पड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब सब कुछ हो चुका, सही सही हो चुका। आपने बस रीडू करना होता है। जैसे जैसे इस अकाउंट को, चलो इस अकाउंट को जरा बैलेंस करो, किस तरह बैलेंसिंग फिगर आ रही है? ये बैलेंस हो जाए तो बताओ, हो नहीं सकता वैसे। किस तरफ बैलेंस आ रहा है? कितना? 24। अब खुद बताओ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो लेजर है, इसमें नॉर्मली चार कौन सी चीजें आती हैं? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, यही चीजें होती है ना। पांचवी चीज तो होती ही कोई नहीं है। अब अगर इसमें बैलेंस फिगर इधर गिर रही है तो नॉर्मल अजम्पशन यही है ना। अजम्पशन क्या है? दरअसल में ये हुआ पड़ा होता है, उसने ओपनिंग ये लिखा होगा दौरान साल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया होगा, ये फिगर लिखी होगी, डिस्पोजल की निकाली होगी, ये फिगर लिखी होगी, और क्लोजिंग खुद उसने बैलेंस शीट निकाल लिया होगा और उसने बैलेंस शीट हमें दे दी क्लोजिंग से। ओपनिंग कंपैरेटिव में पड़ा था। अब हमने वही ओपनिंग और वही क्लोजिंग उठाया। इन दो में से अगर डिस्पोजल भी है सवाल में, कोई एक गिवन हो गई तो दूसरी, कल वाले सवाल में ये बैलेंसिंग आ गया था, आज वाले में ये बैलेंसिंग आ गया। तो कैश फ्लो के टॉपिक में जो नॉर्मली चीजें आप देख रहे हैं, तो नॉर्मल अजम्पशन कि इसमें और क्या हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, अब
डिडक्शन भी नॉन कैश है। देखो कल गिवन था, आज निकालना पड़ा, खुद निकाला है हमने। तो प्रॉफिट तक आते आते डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है, तो ऐड कर दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग कौन सी में कैलकुलेट हुआ, कितना, 24। ठीक है जी, समझ गए। ऐसे ही अब ऐसे ही अब इसको बैलेंस करो। अगर बैलेंस हो जाए तो कल की तरह बैलेंस भी हो सकता है। कल हो गया था बैलेंस, कुछ भी बैलेंस कैपिटल में नहीं निकला था, याद है? चेक करो। अपना कैलकुलेटर क्यों नहीं लाते, तुम क्यों नहीं लाते? 27 इधर ही है, इधर है। मैं इधर देख लो, मैं सोच लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन बताओ तो सही। डेबिट साइड पे है बैलेंस, डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है। ओ मलंगो, कैलकुलेटर मुझे दे दो। एरोप्लेन्स, शाहीनो जी इधर है, क्रेडिट साइड पे है। पक्की कर ले, 5450। उधर होता तो फिर कोई ना कोई बात सोचते कि क्यों बैलेंस आ रहा है। ऐसे ही होगा, जिस तरफ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ना लेजर में से, वो निकलने के बाद सोचेंगे इधर क्या कुछ आ सकता है पॉसिबली। तो उधर लिखते तो भी सोच लेता मैं, बहरहाल सुबह वाली क्लास में इधर था। हाँ भाई, अब इधर क्या हो सकता है कैपिटल का, ओपनिंग वैसे आ गया, प्रॉफिट वैसे आ चुका, बोनस शेयर्स की सवाल ने कोई बात नहीं की, खुद से नहीं अज्यूम कर लेना। हाँ, सवाल खुद कहेगा एबनॉर्मेलिटी, तो नॉर्मल 4-5 चीजें जो होती हैं वो देखा करो अकाउंट में, ठीक है ना। तो फिर कैश बैलेंसिंग फिगर है, ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड वर्किंग 3 में, 2 में, 1 2 3 पड़ी थी ना, 5 4 पॉजिटिव। ठीक है, फिक्स एसेट का अकाउंट पे आओ, हुन इधर कह दो 6191। कोई बात नहीं यार, आदिल भी सीख ही जाएगा कभी तो। आप खुद सोचो, फिक्स एसेट के अकाउंट के अंदर सब कुछ आपने सही सही किया है, जो उसने भी सही किया होता, बैलेंस इस तरफ गिर रहा है तो क्या हो सकता है, कैश, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे, एडिशन इन फिक्स एसेट, या यूं कर दो, फिलहाल एक आध दिन ऐसे लिख लो, कैश पेड फॉर एडिशन इन फिक्स एसेट वर्किंग 361। अब ये नेगेटिव है, आउटफ्लो है, एसेट आया तो पैसे पे करने पड़ते। ठीक है, कैपिटल भी गया, फिक्स एसेट भी गया। लो, सवाल तो पूरा नहीं हो गया, कमाल है भाई। जरा टोटल कर दें मुझे, 36 जब 11 क्या है, 1158। जरा कंफर्म करो, पॉजिटिव है, मैनू 4907। चलो मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये ले। हाँ भाई, ये ठीक है, नहीं ठीक, 3656 पॉजिटिव, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये मैं कंफर्म करता हूँ। अच्छा जी, आप प्लीज जरा देख लें एक बात, प्लीज मेहरबानी करें। ये ए प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, ये और सी। प्लस माइनस भी नहीं करना आता कैलकुलेटर में बच्चों को, माशाल्लाह इंटर एग्जाम कर आगे आ गए जी। 4199। अच्छा जी, उठ भाई दाने, आज इधर आ जा। हाँ जी, आज तू आ जा भाई, सामने तू बैठा, आजा मेरा बच्चा, आजा, शाबाश, आजा भाई, आजा भाई, आजा। अभी जरा परे होकर खड़े हो जाओ, और परे हो जाओ, नजर ना आना कैमरे में, परे हो जाओ। ये टोटल किसने कराना था, दूर हो जाओ ना, अभी दूर हो जाओ, जरा दूर हो जाओ, ये कैमरे में ना आए, कैमरे वाले भाई, ये इस काबिल नहीं। ओपनिंग, ओपनिंग जल्दी करो, 1391। कोई अच्छी अच्छी कैलकुलेशन करने वाले बैठो, आज पता नहीं कौन कर रहे हैं।
चुप कर जाओ, ज्यादा आसान सवाल भी नहीं करवाना चाहिए, मुझे अंदाजा है क्लास में इतना को मुश्किल जरूर हो कि आप लोगों को हॉल पढ़ रहे हैं, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हाँ जी 2808 पॉजिटिव, आ जाओ यार इधर, ये सही है, मुझे कैलकुलेटर दे दो यार, मैं कैलकुलेशन भी कर लूंगा। बेशर्मो, आजा बच्चे, इस पे क्लोजिंग पे हाथ रखो, आजा बेटा आजा, कुछ नहीं करता, ठीक है, क्लोजिंग पे बस हाथ रखना, ठीक है। जरा इधर ऐसे तुम नजर ना आओ। अच्छा जी इधर देखें, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1391 प्लीज, 1391 नेगेटिव लिखा। अब सही वाले कैलकुलेटर से जरा बताओ। 28 पॉजिटिव है। अब ये यहीं खड़ा रहेगा, हम घर जाएंगे, क्योंकि हमने तो ये नहीं देखना पर्चे में मिटा दिया बच्चों ने। 2808 ओके जी, जा नलैका, कोई हाल नहीं।